मित्रों, बहुत आसान होता है बड़ा व्यक्ति अगर उस विरासत को आगे बढ़ा ले, लेकिन छोटे से गांव से चलकर के विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए गुलामी के उस कालखंड में संघर्षों का रास्ता अपना करके अपनी राह बना रहा हो, यह बिरला ही देखने को मिलता है। और स्वर्गीय सदैव हेमंतिनंदन बहुगुणा जी का व्यक्तित्व उन्हीं चुनौतियों से होकर के गुजरा है। उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में, यानी जहां पर आज भी दुर्गम पहाड़ियां हैं, आजादी के 7 दशक बीत जाने के बाद भी जहां पर अभी भी यानी सड़क मार्ग से ही जुड़ने का एक सपना साकार होता हुआ दिखाई दिया है। 100 वर्ष पहले की कल्पना आप कर सकते हैं क्या रहा होगा पौड़ी गढ़वाल का वो गांव जहां उनका जन्म हुआ होगा। और उस समय एक सामान्य परिवार से पौड़ी गढ़वाल से चल करके आप सोचिए, आज भी अगर कोई पौड़ी गढ़वाल से सड़क मार्ग से चले तो उसे प्रयागराज पहुंचने में कम से कम 15 से 16 घंटे लग जाते हैं। उस समय उस छोटे से गांव से चल करके प्रयागराज में आना, इंटर कॉलेज में एडमिशन लेना, फिर इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अपनी स्नातक की पढ़ाई के लिए प्रवेश लेना और फिर देश की आज़ादी के आंदोलन के साथ जुड़ करके अपने अध्ययन को भी जारी रखना, लेकिन साथ साथ देश को उस समय आंदोलन की आवश्यकता थी। भारत छोड़ो आंदोलन जब देश के अंदर 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ तो प्रयागराज में जिन युवाओं का नेतृत्व इस आंदोलन को प्राप्त हो रहा था वह नेतृत्व था स्वर्गीय सदैव हेमंतिनंदन बहुगुणा जी का, जिनकी स्मृति को आज हम सब यहां पर स्मरण कर रहे हैं। मैं धन्यवाद दूंगा सम्मान्य श्री विजय बहुगुणा जी को, जिन्होंने आज की स्थिति का स्मरण करवाया कि 12 अगस्त की तिथि, और मुझे लगता है कि रीता जी ने सोच समझ करके तिथि तय की भी होगी, क्योंकि मुझे लगता है कि किसी पुत्री का अपने पिता के प्रति इससे ज्यादा श्रद्धांजलि का और सम्मान का भाव और क्या हो सकता है। वे सांसद हैं प्रयागराज से। हो सकता है एक समय के बाद व्यक्ति भूल जाता है, विस्मृत कर देता है। आपने देखा होगा बहुगुणा जी की कितनी भव्य प्रतिमा है, और ये प्रतिमा जब पहली बार आई तो मुझे थोड़ा अच्छा लग रही थी, लेकिन मैंने मूर्तिकार से कहा, मैंने कहा भी देखो रीता जी को एक बार थोड़ा दिखवा लेना, जब वो पसंद करेंगी उसी मूर्ति को लगवाना। विभाग से मैंने साफ कहा था, रीता जी ने नकार दिया, कहा नहीं नहीं ये मूर्ति नहीं रहेगी। दूसरी बार भी यही हुआ, और नहीं तो ये मूर्ति 2019 में स्थापित हो चुकी होती। लेकिन जब उनके व्यक्तित्व के अनुरूप एक भव्य प्रतिमा बनकर के तैयार हुई तो मूर्ति लगे कैसे और कहां लगे। कोई बोलता था किसी पार्क में लगा लो, कोई कहता था कहीं। मैंने कहा भी वो प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, प्रदेश के लिए उनका योगदान है, और प्रदेश के लिए, प्रदेश के विकास के लिए उनका योगदान, और उन्होंने कुर्सी भी छोड़ी, वैसे ही नहीं छोड़ी। कुर्सी छोड़ने के पीछे कारण था भारत के लोकतंत्र को बचाना, भारत के उन लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करना। इसलिए वहां पर मूर्ति लगनी चाहिए जहां पर प्रदेश की योजनाओं की रूपरेखा के बारे में गंभीर चर्चाएं होती हैं। और मुझे प्रसन्नता है कि प्रोफेसर रीता बहुगुणा जोशी जी ने उस स्थान का चयन योजना भवन के सामने किया, और योजना भवन में आज एक भव्य प्रतिमा स्थापित होकर के स्वर्गीय हेमंतिनंदन बहुगुणा जी के व्यक्तित्व के, विराट व्यक्तित्व को, सचमुच उनका व्यक्तित्व हिमालय जैसा विराट था। आप देखें प्रयागराज में उनकी उतनी पकड़, लखनऊ में भी उनकी उतनी पकड़ थी, और उत्तराखंड में भी उनकी उतनी ही पकड़ थी। तीनों जगह पर उनका बराबर का वो रहा। और आज भी
होता है व्यक्ति एक समय के बाद, जब व्यक्ति रिटायर हो जाता है, रिटायरमेंट के बाद साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल के बाद लोग विस्मृत कर देते हैं, लोग भूल जाते हैं। मैं प्रयागराज जाता हूं, आज भी बहुगुणा जी की स्मृतियां वहां पर हैं। लोग आते हैं मेरे पास, जनप्रतिनिधि आते हैं कि फलाने प्रोजेक्ट को बहुगुणा जी ने लगाया था, एक समय के बाद उसका कार्यकाल समाप्त हो चुका, यहां पर कोई नया उद्योग लगे। प्रयागराज के अंदर, नैनी और उसके आसपास के क्षेत्र में आप औद्योगिक विकास की जिन बातों को वहां पर मूर्त रूप से देखते हैं, वह परिकल्पना किसी और की नहीं थी, स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा जी की थी। व्यक्ति का कृतित्व इसी रूप में स्मरणीय हो जाता है।